सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर चल रहा था फर्स्ट। संयुक्त फलन स्टार्ट किया था हमने, संयुक्त फलन। और संयुक्त फलन में आपको मैं बता चुका था एग्जाम्पल्स भी, फलन की परिभाषा, फलन के प्रकार और ये सब कराने के बाद संयुक्त फलन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया था। और ये थ्योरम करानी है आपको, थ्योरम आती है इसलिए थ्योरम कराना भी ज़रूरी है। मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कराया था, एग्जाम्पल नंबर 2 भी करा दिया था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, उदाहरण नंबर 3 संयुक्त फलन। उदाहरण नंबर 3, यदि f n से z में नेचुरल नंबर से z f(x) = 2x और g तथा फलन g z से q में रैशनल नंबर और gx = x + 1/2, x + 1/2। देन हमें फॉग और गॉफ पता करना है, फॉग और गॉफ। तो फॉग के लिए इसका हल देखो। अब फॉग याद करना है तो f इधर रहेगा, g पहले लिखेंगे और g अपना z, g कहाँ है, z2q। तो गॉफ के लिए, फॉग के लिए g पहले, फंक्शन g z2q तथा f है n2z। देखिए यहाँ पर कोडोमेन ऑफ g इज नॉट इक्वल टू और सबसेट ऑफ डोमेन f। सॉरी सहप्रांत, g का सहप्रांत और f का प्रांत बराबर या उपसमुच्चय होना चाहिए। यहाँ पर, यहाँ g का सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू f का प्रांत। संयुक्त फलन के लिए आवश्यक शर्त है इस फलन का सहप्रांत इसके प्रांत के बराबर या उसका उपसमुच्चय होना चाहिए। बराबर या n तो इसका उपसमुच्चय है रैशनल का, लेकिन रैशनल इसका उपसमुच्चय नहीं है। तो यहाँ q इज नॉट सबसेट और इक्वल टू n, बराबर नहीं है। अतः फॉग परिभाषित नहीं है, फॉग परिभाषित नहीं है। फॉग का परिभाषित होना संभव नहीं है। दो फलनों का संयुक्त फलन तभी संभव है जब अगर हम फॉग निकालें तो g का सहप्रांत f के प्रांत का उपसमुच्चय बराबर हो। तो बराबर तो नहीं है, साथ में सबसेट भी नहीं है। q में n शामिल है बट n में q नहीं होता, तो q उपसमुच्चय नहीं है n का, अतः फॉग परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित ही नहीं तो अपन लिख भी नहीं सकते। अब दूसरा है गॉफ। तो गॉफ के लिए g पहले आएगा f बाद में। तो g गॉफ निकालना है हमें, तो f पहले आएगा, सॉरी f है n2z तथा g है z2q। बिल्कुल हो रहा है। हमें जब गॉफ निकालना है तो g इधर रहेगा, फॉग निकालना है तो f इधर रहता है। अब देखिए यहाँ पर है, अरे ये तो है ना बराबर। तो f का सहप्रांत बराबर है g का प्रांत। अतः गॉफ किस में परिभाषित, n से q में, n से q में, गॉफ n से q में परिभाषित होगा।
ये दोनों बराबर या उपसमुच्चय होना चाहिए, है, तो गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ एन से क्यू में परिभाषित होगा। अब गॉफ निकाल देते हैं, तो गॉफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिया हमने इसमें, एन से जे क्यू में नहीं, देयरफॉर जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2x, तो g ऑफ 2x। अब g वाले फलन में x के स्थान पर 2x रखना है, g वाला फलन ये रहा, इसमें x के स्थान पर 2x, तो क्या आ गया ये 2x + 1/2। गॉफ का मान आया 2x + 1/2। फॉग तो परिभाषित नहीं है, गॉफ आ गया 2x + 1/2। ये है भाई उदाहरण नंबर 3। बिल्कुल चैप्टर अच्छा है, समझ लीजिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के 1, 2 नंबर का 1 अभी तक। तो ये ध्यान रखना, जब फॉग ज्ञात करना तो जी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। इसका सह प्रांत और इसका प्रांत बराबर होने चाहिए या उपसमुच्चय होना चाहिए। तो क्यू उपसमुच्चय नहीं है एन का और बराबर भी नहीं है, अतः फॉग परिभाषित नहीं है। और गॉफ के लिए पहले एफ लिखेंगे फिर जी लिखेंगे। एन एफ परिभाषित है नेचुरल नंबर से इंटीजर जेड में, और जी परिभाषित है जेड से क्यू में। इसका सह प्रांत, एफ का सह प्रांत बराबर है जी का प्रांत, अतः गॉफ एन से क्यू में परिभाषित होगा। एफ किस में होगा, गॉफ परिभाषित हो जाएगा। तो गॉफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स की वैल्यू है 2x दे रखी है ये, और जी एक्स जी 2x, तो x फलन जी एक्स में x के किससे रिप्लेस करेंगे 2x, यहाँ x की जगह 2x रखेंगे, 2x + 1, ये आ गया आपका गॉफ। अब संयुक्त फलन, ये जो इसके संयुक्त फलन की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को मैं सिद्ध कराऊंगा आपको सबको, 1 से लेके, और परीक्षा में तो आई नहीं कभी खैर, लेकिन हमें आनी चाहिए, आ सकती हैं, और न इन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन भी नहीं है। तो इन प्रमेयों को मैं आपको करा दूंगा। और अब देखिए एग्जाम्पल, संयुक्त फलन के एग्जाम्पल हैं। दृष्टांतीय उदाहरण, तो ये है दृष्टांतीय उदाहरण, इलिस्ट्रेट एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, उदाहरण नंबर 4 लिख रहा हूँ पहले तो मैं। यदि फलन f r से r में इस प्रकार परिभाषित है कि f(x) = x³ और g तथा g भी r से r का मतलब यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, gx = 3x - 1, तो हमें गॉफ ऑफ x, फॉग ऑफ x और प्रूव करना है दोनों बराबर नहीं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, फॉग गॉफ ज्ञात करो तथा सिद्ध करो फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ये सिद्ध करना है। तो हल लिखने का तरीका देख लीजिए। हल, अब हमें पहले क्या प्रूव करना है, फॉग और गॉफ दोनों निकालने हैं। तो गॉफ निकाल दो चाहे फॉग निकाल दो, अगर फॉग निकालोगे तो एफ जी पहले एफ बाद में, और एफ देखो यहाँ एफ है r से r में तथा जी भी r से r में, बिल्कुल है, ये तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अरे f का सह प्रांत बराबर g का प्रांत, f का सह प्रांत बराबर g का बराबर है, समुच्चय होना चाहिए सबसेट और इक्वल टू g का प्रांत। अतः अब एक गॉफ परिभाषित होगा, गॉफ r से r में। गॉफ किस में परिभाषित होगा, r से r में।
परिभाषित तो निकाल देते हैं। तो गॉफ ऑफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स, बोलिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब, तो जी एक्स क्यूब। तो जो फलन जी एक्स दे रखा है उसमें एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे हम, एक्स क्यूब से। जी एक्स में एक्स जगह क्या रख देंगे, एक्स क्यूब। तो जी एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो गई यहाँ, 3x क्यूब माइनस 1 अपॉन बस 3x क्यूब माइनस 1, ये तो आ गया गॉफ। 3x क्यूब माइनस 1 गॉफ आ गया। अब फॉग के लिए, फॉग के लिए जी आर से आर में तथा एफ भी आर से आर में। तो यहाँ जी का सहप्रांत बराबर या सबसेट लिख सकते हो आप ऐसे, एफ का सहप्रांत, एफ का प्रांत, दोनों ही बराबर है, रियल नंबर है। तो गॉफ यानी फॉग, फॉग आर से आर में परिभाषित होगा, परिभाषित है। तो निकालिए भाई, फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए एफ 3x माइनस 1। अब ये वैल्यू देखिए, एफ 3x माइनस 1 का मतलब क्या है, जो फलन एफ दे रखा है उसमें एफ एक्स में एक्स की जगह 3x माइनस 1 रखना है। तो x की जगह 3x माइनस 1 रखेंगे, तो ये 3x माइनस 1 का होल क्यूब, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। बताइए भाई, ये तो फॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई और ये गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। ये किसकी है, गॉफ ऑफ एक्स। अब ये दोनों बराबर हैं क्या, ये तो है 3x क्यूब माइनस 1, ये 3x माइनस 1 का। तो समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से फॉग ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू गॉफ, फॉग बराबर नहीं है गॉफ के, यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, गॉफ बराबर नहीं है फॉग के, यही सिद्ध करना था। ये था उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 5 देखिए भाई, उदाहरण नंबर 5 भी ऐसा ही है। उदाहरण नंबर 5 देखो, उदाहरण नंबर 5, एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा जी आर से आर में ही है, जी एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो गॉफ और फॉग ही याद करने। हल बताओ भाई, गॉफ और फॉग के लिए तो एफ आर से आर तथा जी भी आर से, रियल से रियल, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। तो एफ का सहप्रांत सबसेट और इक्वल टू जी का प्रांत, इसलिए गॉफ, गॉफ आर से आर में परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित है। अब निकाल दीजिए गॉफ। गॉफ निकालने का तरीका वही रहेगा, गॉफ ऑफ एक्स बराबर
जी ऑफ एफ एक्स। बोले भाई एफ एक्स की वैल्यू ये रही, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमें जी एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स का मान रख दिया यहाँ से, तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये समझने की जरूरत है, गलती करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो यहाँ एक्स को जो जी एक्स दे रखा है, एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर क्या होगा, रखिए एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -1 पहले से है, तो गॉफ क्या हो जाएगा, गॉफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया गॉफ। अब क्या चाहिए, फॉग। इसके लिए देखिए पुनः जी आर से आर है तथा एफ भी आर से आर में परिभाषित है। तो जी का सहप्रांत सबसेट और इक्वल टू दोनों लिख सकते हैं, एफ का प्रांत। इसलिए फॉग आर से आर में परिभाषित है। परिभाषित है तो ही लिखना है, बगैर परिभाषित के नहीं लिखना हमें। तो फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स इज एक्स अपॉन एक्स -1। एफ के अंदर एक्स की जगह क्या रख देना हमें, एक्स अपॉन एक्स -1। जहाँ भी एक्स है ये आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व करना चाहो कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -1 का स्क्वायर अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर। क्या होगा सॉल्व करेंगे तो, फॉग ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, एक्स -1 का होल स्क्वायर खोल दिया, अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -4x प्लस 2 अपॉन, तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 2 बटे x -1 का स्क्वायर। यहाँ छोड़ दोगे तो भी सही है, यहाँ तक करोगे तो भी सही है, नंबर वही मिलेंगे हमें। सॉल्व कर दिया इसने 2 यहाँ तक, किताब में यहाँ तक रखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स -1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स -1 का स्क्वायर। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में आपको दोबारा समझा देते हैं। फंक्शन एफ आर से आर, आर का मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में इस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। जी आर से आर में जी एक्स एक्स अपॉन एक्स -1। हमें फॉग गॉफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने थे, फॉग और गॉफ। तो पहले जांच लें परिभाषित भी हैं या नहीं। तो फॉग एफ आर से आर में, जी आर से आर में, तो यानी एफ का सह प्रांत बराबर है जी के प्रांत के। तो गॉफ, अब जब एफ और जी है तो गॉफ आएगा इधर। गॉफ आर से आर में परिभाषित है तो निकालेंगे, जब परिभाषित है तो ही निकालेंगे। परिभाषित तो गॉफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स। जी एफ एक्स की वैल्यू रख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1 इसमें रख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आ गया इसका गॉफ। ये तो क्या है, गॉफ। दूसरा फॉग के लिए जी आर से आर है, एफ आर से आर है, जी का सह प्रांत बराबर एफ का प्रांत। ये दोनों ऐसे बराबर या उपसमुच्चय होने चाहिए। तो फॉग आर से आर में परिभाषित है। अगर फॉग आर से आर में परिभाषित है तो फॉग ऑफ एक्स बराबर एफ जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स अपॉन एक्स -1, तो एक्स में
एफ एक्स में एक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन। ये है बुक में आंसर, मैंने इसको आगे और सॉल्व कर दिया तो ये आया। दोनों ही आंसर सही हैं और दोनों में से किसी भी रूप फॉर्म में छोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा।